यूट्यूब चैनल MSGS पॉइंट पे हम आपको एडिटोरिया का सेट करवा रहे हैं, जो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 और 36 कवर करेंगे। टोटल आपका 100 प्रश्न होगा, जो आपका GK GS है। BPSC 70वीं के लिए, बिहार SSC के लिए, BPSC TDR 4 के लिए भी बेस्ट बुक है, तो आप लोग एक बार ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालिक राजकोषीय नीति का घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी? BP सिंह के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक उद्देश्य है जो राजकोषीय नीति का नहीं है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार नियम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है? किसमें? तो H2S में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो ए हो जाएगा क्लोरीन। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपा निम्न में किस ग्रह का उपग्रह है? सी हो जाएगा बृहस्पति का। नेक्स्ट है, शरद विषुव की स्थिति कब होती है? 23 सितंबर को। डी आपका राइट आंसर होगा। मयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है? ये हो जाएगा मलक्का की संधि। ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पे स्थित है? कैलोराडो नदी। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में किस राज्य होकर गुजरती है? ये हो जाएगा उड़ीसा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? केप कोमोडिन। मुलिंग ला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये उत्तराखंड में है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संकटपंत जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? बी हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। निमाड़ी निम्न में किसकी नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस लौह अयस्क को लोहे का अंश सावर्धिक होता है? मैग्नाइट। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2882। बी आपका राइट आंसर होगा। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बी होगा उत्तल दर्पण का। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो एक्स तरंग। डी आपका राइट आंसर होगा। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो क्या हो जाएगा? सी न्यूटन। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में कौन सम्मिलित है? केवल राज्य हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज किस शहर में आयोजित किया गया था? ये हो जाएगा नागपुर में। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए राजमन्ना समिति का गठन किया गया था। बी होगा 1970 में। निम्न में किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? तो 62 में हुआ था, 75 में हुआ था, 71 में हुआ था, 1965 में नहीं हुआ था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब तक ऐसी कितनी प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? तो 4 हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर विधि बनाने की अधिकृत की? अनुच्छेद 249। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का अवधारणा किस समिति द्वारा की गई है? लक्ष्मीकांत झा समिति। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? 2005 से 6। निम्नलिखित में कौन बहुआयामी गरीब सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? सी खुशहाली। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? सेवाओं का निर्यात। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? राजद्रोही सभाओं को रोकने का दिन 1908 में। ये आपका राइट आंसर होगा। गांधी जी ने व्यक्ति सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1940 में। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? सी राजेंद्र प्रसाद को। हेंग सांग की भारत में यात्रा के दौरान समय सूती कपड़े का उत्पादन प्रसिद्ध नगर था। ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। उस समय सूती वस्त्र का था वो वाराणसी था। आगे होगा,
कथासी सागर का रचयिता कौन है? सोमदेव। ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? सी लगाएंगे, कालीबंगन। उदयन किस वंश का शासक था? सी हो जाएगा, हर्यक वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? बी लाहौर। निम्नलिखित में कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? भीतगांव मंदिर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारीख फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? बी जियाउल बर्नी। संपार्श्विक पंचाट का घोषणा किस वर्ष हुआ था? सी 1932 में। खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में। भी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में किस जंतु को गमन के लिए कूटपात पाए जाते हैं? बी अमीबा। सरसों किस कुल का पौधा है? क्रोसीफेरी। श्वसन के दौरान निम्न में किसका विखंडन नहीं होता? विटामिन का नहीं होता। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किसे औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण में मॉनिटर करता है? लाइकेन। निम्न में कौन सा ठोस संयंत्र का उदाहरण है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं, कोलोरिस माइनर, मटर, प्याजी, पेट्रोल, कसानी, धान, बथुआ। ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्न में कौन सा जड़ का उदाहरण नहीं है? तो गाजर है, मूली है, आलू नहीं है, ये तना का है। ठीक है। सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव। इसके पहले सचिव की बात करें तो जयप्रकाश नारायण होंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। इसके पहले अध्यक्ष थे स्वामी सजानंद सरस्वती। इसके पहले महासचिव एजी रंगा थे। किसानों की समस्या को प्रकाशित करने वाली होंकार पत्रिका का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। फोर्ट बर ब्लॉक की स्थापना किया गया था मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी जनरल डायर की हत्या की गई थी उधम सिंह लंदन में किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 में। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी को करोड़ मरो का नारा दिया था। किसने दिया था करोड़ मरो का नारा? गांधी जी के द्वारा। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार आगा खां पैलेस जबकि जवाहरलाल नेहरू को अलमेरा जेल में रखा गया। इस आंदोलन के दौरान राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर गठन किया जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठित किया सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की स्वीकार किया 6 जून 1946 में। कांग्रेस पार्टी कैबिनेट मिशन योजना की स्वीकार किया 25 जून 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना की स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में। संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के दूसरे बैठक हुए थे 11 दिसंबर 1946 में। अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। भारत के विभाजन हेतु माउंट बेटन योजना को प्रकाशित किया गया 3 जून 1947 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने कितने सदस्य अंतिम सरकार में शामिल हुए थे? तो 5 थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो मुस्लिम लीग जो मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी अली बंदून के द्वारा। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? कराची अधिवेशन 1943। कहाँ दिया गया था? तो कराची अधिवेशन में दिया गया था बांटो और छोड़ो। चलिए आगे है, वो आपका सेट 36 है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो मंगल ग्रह नहीं है। बिग बैंग की घटना किस वर्ष हुई थी? कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला निम्न में किस प्रकार का शैल उदाहरण है? अवसादी शैल है। वायुमंडल में हीलियम गैस की आयतन के अनुसार प्रतिशत है 0.005। आगे है सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है? आंतरिक महासागर। अंडमान और निकोबार में कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है 10 डिग्री?
कश्मीर घाटी निम्न में किन दो पर्वत की श्रेणी में विर्त हिमालय फिर पंजाल, भी आपका राइट आंसर होगा। पोचमपाद परियोजना किस नदी पे स्थित है? गोदावरी। भारत में टिन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में हुआ? सी छत्तीसगढ़ में। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? बी प्राकृतिक में। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदेशिया। चेदी वंश के संस्थापक कौन था? महामेघवान, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम हुन आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था? बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सल्तनत काल में वह शासक जिसने खम्स नामक पर कोई हिस्सा नहीं लिया था? सिकंदर लोधी। सरहिंद युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1555 में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र का अनवार सुहेली नामक फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? हुसैन इब्न अली वैस। निम्नलिखित में किसे मुगल बादशाह द्वारा निजामुल की उपाधि प्रदान की? चिनकिस खां, भी आपका राइट आंसर होगा। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी? 1793 में, डी आपका राइट आंसर होगा। सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महाविंद गोविंद राव ने। मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और हैदर अली। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक थे? सी हो जाएगा महात्मा गांधी। कागजी मुद्रा का कृत्रिम मुद्रा है? विशेष आड़न अधिकार। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल नहीं है? निवेश। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्तां का जुआ उतारकर फेंका, साथ ही अपनी गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति का युद्ध के नायक एस्कोडस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह बात किसने कहा? किसने लिखा है? जस्टिन ने लिखा है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो निर्यात सस्ता होता है, आयात महंगा होता है। आजादी के बाद अब तक कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया? 3 बार। विदेशी मुद्रा भंडार अंतर्गत शामिल है। इसमें जो है ना विशेष आड़न अधिकार भी, IMF के पास रिजर्व भी, स्वर्ण भंडार भी और विदेशों की परिसंपत्तियां भी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ए होगा कानपुर। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? तो दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंध। निम्न में कौन सा कथन मूल अधिकार के संबंध सही है? तो ये असीमित नहीं है, ये स्थानीय नहीं है, ये तो डी आपका होगा। आगे है एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान आर्थिक विहीन है, यह संविधान की आत्मा हृदय है। BR अम्बेडकर ने यह कथन किस अनुच्छेद में कही? अनुच्छेद 32। निम्न में कौन सा लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त बैठक बुलाता है? बी होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76। भारत के संचलित निधि धन निकालने के लिए निम्न में किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो डी हो जाएगा संसद का। संसद के लोकसभा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सी होगा विद्युत धारा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और समान आकार का। निम्न में कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? एल्युमिनियम।